गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। सर ऐसे चढ़ा देते हैं ना कि क्या बोलूं समझ में ही नहीं आता है। पहले तो इतना डांट खाई हूं ना, ऐसे एक भी क्लास नहीं होता था जिसमें ना सुनूं तो फिर मेरा दिन अधूरा अधूरा लगता था कि अरे यार आज कुछ नहीं सुनी ऐसे करके। तो एक दिन पहले आपके लिए आपके जो है ना मैं पूरा टॉपिक से निकल गई थी, पता है घर से निकल गई थी कि इतना सुनाते मैं नहीं रहूंगी घर में करके, तो सर मनाने आए तब रुकी थी। तो अच्छा, मैं अपना शुरू शून्य से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो शून्य ही थी, पूरा शून्य। आप लोग को तो जोड़ना घटाना ऐसे कैलकुलेशन आता होगा, मैथ थोड़ा बहुत, गुना भाग इतना तो आता है ना। मैं तो उतना भी नहीं जानती थी, सही में बताऊं तो। पता नहीं 12वीं तक कैसे पास हो गई, चलो फिर 12वीं तक तो जैसे तैसे पास हो गई। लेकिन मेरा असली रूप दिख गया बीएससी जब करने के लिए मैं गई, तो वहां पे जाके मैं फेल हो गई। फिर सोची कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा मेरे से, अब कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तो करना नहीं है। फिर मेरा किस्मत कि भाई के कारण ये लोग शैक्षणिक भ्रमण पे वहां जतमई घटानी गए। तो सर से मिली मैं उस टाइम पे। सर पूछे क्या कर रही है, क्या उस पहली बार मिले उस टाइम पे, तो बताई सर बीएससी का एग्जाम दी हूँ अभी, लेकिन लग नहीं रहा है कि पास हो पाऊंगी, क्योंकि वो तो खुद को समझ में आ जाता है। फिर सर मेरे से कुछ बात नहीं किए, बस ऐसे ही बात किए। फिर सीधा माँ पापा से बात करी किए कि अच्छा जमुना को हम लोग रायपुर लेके जाएंगे। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं रायपुर जाऊंगी, और ये इन लोग का हाव भाव देख चुकी थी पहले, कैसे खुरापाती उछल कूद ये वो। मैं बोली कैसे रहूंगी वहां पे, सर कैसे बात कर रहे हैं। और सोच ली थी कि जाऊंगी तो नहीं, क्योंकि घर में भेजेंगे नहीं। लेकिन सर का बात करने का तरीका कैसे था कि माँ तो एकदम एक पैर में रेडी हो गई कि नहीं इसको जाने दो, जाने दो करके। अब मैं रायपुर कभी आई भी नहीं थी। और फिर भाई से क्या बोलते हैं, वो बोला कि ठीक है आ जा, रहेंगे। उसका जॉब लग गया था उस टाइम पे। फिर मैं बोली कैसे रहूंगी वहां पे, मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाती, किसी को जानती नहीं। लेने के लिए आओ, तो बोलते नहीं अकेले आ। अब मैं बोली यार मैं, एक तो मेरा सामान है, और बस में मैं कभी रायपुर आई नहीं हूँ, कैसे आऊंगी। फिर आई देखी कि भाई नहीं है वहां पे। एक हम लोग के सीनियर थे, सागर भैया। सागर भैया आए, वो फिर स्टार्ट कर दी, ओ बहनी रायपुर में स्वागत है ये वो। बोले कैसे पगला जैसे कर रहे हैं एकदम से, है ना कैसे, चल तोला रायपुर घुमाऊं ऐसे करके। रूम वूम पूरा देख के रखे थे। हमारे जो एक रीचा, हमारी रीचा दीदी, उनके साथ में रहती थी मैं, और भाई संतोषी नगर में। तो वो रूम देख वेख के पूरा साफ सफाई करके सब चीज तैयारी करके रखे थे। और क्या बोलते हैं, उस टाइम पे ऐसे था कि मैं आ रही हूँ तो सिर्फ मेरा भाई है यहाँ पे तो वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि अ, विकास भैया है, उस टाइम पे सफल भैया, सागर भैया, ये लोग थे। तो वो लोग पहले ही कि देवलाल की बहन आ रही है तो नहीं, इसके लिए रूम वूम देखना है, पूरा घर का साफ सफाई करके हर चीज करके रखे थे। तो ऐसे नहीं था कि नहीं उसकी बहन है तो उसी को करना है, ये वाला फीलिंग उस अभी भी नहीं होगा ये वाला फीलिंग। तो क्या बोलते हैं, ये चीज था, तो वो चीज मेरे को सबसे अच्छा लगा कि देखो मेरा भाई तो, उसको मतलब नहीं है मैं आई उसी क्या करती हूँ, लेकिन ये लोग कितना अच्छे से रख रहे हैं। फिर सागर भैया और सफल भैया घुमाने लग गए कि रायपुर में इसको अब रहने सिखाना है, कि यहाँ आने जाने का देखना है, ऑटो से आना जाना है इसको, तो कैसे सर बता दिए थे कि जमुना को पूरा सिखाना है ऐसे करके। तो वो लोग डेली सुबह आके चल बहिनी घूमबो ऐसे करके। उस टाइम पे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ही ऐसे था कि बोल रहे हैं ना तो अपनापन जैसे लगता था, क्योंकि हिंदी में फिर अरे यार हिंदी में उतना अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, कैसे करूंगी। तो वो लोग मेरे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए छत्तीसगढ़ी में ही बात करते थे सब लोग। तो पूरा रायपुर घुमाए, पूरा बताए, रास्ता एक एक बताते जाते थे कि इधर से ऐसे जाना है, यहाँ पे ऑटो बैठना है, यहाँ पे ऐसे करना है, कॉलेज यहाँ से ऐसे जाना है, ये सब चीज पूरा। उसके बाद में फिर क्लास में जब मैं आई तो देखी कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। समझ में ही नहीं आता था, एक साल तक कुछ नहीं, मैं आके बैठे रहती थी ऐसे ही चुपचाप। उसके बाद जब एक साल हुआ तो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे अब लगने लगे, तो अब तो पुरानी हो गई है, इससे पूछना स्टार्ट करते हैं। फिर एक हमारे अब्दुल सर थे और श्रवण सर थे, मैथ्स के टीचर। और एक ऐसे ही मेरा मैथ्स इतना कमजोर, फिर क्या बोलते हैं, मैथ्स मेरे से पूछना स्टार्ट कि चलो, ये श्रवण सर बोलते चलो बाबू इसको बताओ, ये जोड़ना घटाना बताओ।
बता ही नहीं पाती थी, डर के कारण आता था उसको भी भूल जाती थी ना कि यार क्या क्यों मेरे से पूछते हैं। बहुत चिड़चिड़ करती थी कि मेरे से ही पूछते हैं, नहीं हमेशा मैं पीछे छुप के कहाँ कहीं भी बैठूं सबसे पहले जमुना ये बताओ ये करो। अब फिर गुस्सा आने लगा कि हमेशा टारगेट मेरे ही करते हैं। उस टाइम पे तो समझ में नहीं आता था कि क्यों मेरे से पूछते हैं। बाकी लोग को तो उस टाइम पे मतलब अच्छा था, उन लोग का बेस बन गया था, लेकिन मेरे से क्या है जोड़ना घटाना गुना भाग ये सब भी नहीं हो पा रहा था। तो वही सब चीज फिर धीरे धीरे कि पूछते हैं क्या करूंगी ऐसे करके रीचा दीदी से बोलती थी। तो रीचा दीदी थोड़ा गुस्से वाली थी ना उस टाइम पे, क्यों नहीं होगा मेरे से हो गया, ऐसे उनके साथ में रहती चिल्लाती थी एकदम कि हो पाएगा सब चल कर ऐसे करके। फिर हम लोग की शोभा दीदी थी, हम लोग वहां से फिर संतोषी नगर से सड्डू में शिफ्ट हो गए राजीव सर के घर के पास में। तो वहां शोभा दीदी फिर बैठा के चल बेटा इसको बना मैथ्स को। फिर ना वो तारीफ करने लग गई, पता है कुछ नहीं आता था तब भी तारीफ करती थी मेरा कि कर लेगी बेटा, हाँ कर रही है। फिर अम्मा भी जैसे कि यहाँ से बचने के लिए मेरा कॉलेज का एग्जाम है, अभी टेस्ट भी है, तो नहीं अम्मा कॉलेज का एग्जाम है। पढ़ती थी बैठ के क्योंकि थ्योरी पढ़ना, हिस्ट्री जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ना अच्छा लगता था। तो अम्मा भी तारीफ करती थी कि नहीं जमुना पढ़ती है। तो अच्छा लगता था कि यार थोड़ा सा तारीफ मिल रहा है, अम्मा लोग बोल रहे हैं तो मैं वहीं बैठूंगी ऐसे करके। फिर दीदी के साथ में ना थोड़ा थोड़ा गुना भाग ये सब चीज, ये पढ़ बेटा पहले पहाड़ा याद कर ऐसे वैसे करके वो हुआ ठीक है। अब जोड़ना घटाना तो चलो आ जाता है, लेकिन मैथ्स को समझने के लिए बहुत दिक्कत जाता था कि कैसे समझूं, मतलब क्वेश्चन है ना तो उसको कैसे बनाना है वो चीज समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए फिर मैं एक गुंजन सर, हमारे गुंजन सर ना अ, आते थे, वो भी हिंदी पढ़ाते थे उस टाइम पे, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। तो एक दिन बोल दिया कि जमुना को ना जब शोभा दीदी नहीं सिखा पा रही है तो भगवान भी आएगा ना तो कोई नहीं सिखा पाएगा ऐसे। तो वो चीज मेरे को लगने लग गया कि यार कैसे बोल दिए एकदम से सबके सामने में। मतलब वो लोग चाहते थे कि ये सीखे, ये प्यार से नहीं समझ पा रही है तो इसको कैसे भी करके सिखाना है। और मेरे जितने भी साथ में पढ़ते थे भैया दीदी लोग फ्रेंड्स लोग, वो लोग भी कि नहीं इसको सिखाना ही है कैसे भी करके। तो वो लोग भी नहीं कुछ लोग जो है डांटते थे चिल्लाते थे और कोई लोग प्यार से समझाते थे। तो मैथ्स का गुंजन सर वैसे ही बोले ना तो सौरभ भैया मैं सेकेंड ईयर के क्या बोलते हैं गर्मी छुट्टी हुआ था उस टाइम पे। तो वो डेली घर आते थे ले जाने के लिए कि चल लाइब्रेरी में पढ़ना, वहाँ पे घर में तो सो जाती हूँ। तो लाइब्रेरी यहाँ वृंदावन हॉल में गर्मी छुट्टी में 2-3 महीना मैथ्स में बनाई। उस टाइम पे श्रवण सर पढ़ा रहे थे एलजेब्रा। अब एलजेब्रा एक तो मेरा ऐसे ही नहीं बनता था मैथ, और हायर मैथ्स तो और देखने में डर लगता था। फिर क्या की कि नहीं बना बना, सौरभ भैया ऐसे ही बोलते थे, उनको भी उतना अच्छे से नहीं आता था मैथ्स उस टाइम पे, लेकिन नहीं बना बना। फिर ना मैं सिर्फ 2-3 महीना मैथ्स बनाई एलजेब्रा का, सिर्फ वीडियो देख देख के सर जो पढ़ाते थे ना वही, और जो चैप्टर पढ़ाते थे ना, उसको मैं पहले से ही पढ़ पढ़ के मतलब कि जो बुक से पढ़ाते थे या जो भी, तो मैं पढ़ बना बना के देखना स्टार्ट की। तो एक दिन ना मेरा नंबर रीचा दीदी से 1 नंबर ज्यादा आ गया, शायद रीचा दीदी को याद भी नहीं होगा, बाकी और चैप्टर में नहीं एलजेब्रा में। फिर ना रीचा दीदी बहुत तारीफ की कि देख तेरा ज्यादा आ गया है ऐसे वैसे। और मेरे को ना बहुत खुशी होने लग गया कि मैं तो रीचा दीदी से आगे बढ़ गई, अब तो मेरा होगा ऐसे करके, मतलब मैं करूंगी कोशिश तो हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे सब लोग तारीफ भी करने लग गए, और कुछ लोग फिर क्या बोलते हैं नहीं और मेहनत कर और अच्छे से कर, जो चीज मेरा कमजोर है उसको वो वाला क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है इसको ये वाला नहीं आता है तो ये वाला करते हैं। हम लोग के आपस की ही बात है ना, हमारे जो सीनियर्स हैं या साथ में जो पढ़ रहे हैं वही लोग कि अब ये वाला पढ़, ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। तो फिर क्विज होता था, क्विज में आपस में, अभी आप लोग क्विज करते हैं नहीं होता है क्विज? हम लोग के टाइम पे ना क्विज का बड़ा चलन था उस टाइम पे। क्विज हो रहा है तो उसमें हम लोग का टीम बना देते थे 6-6 लोग का, ऐसे ग्रुप ग्रुप का। तो अपने टीम को जितवाने के लिए पढ़ना पड़ता है, फिर टॉपिक एक दे देते थे, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये वाला टॉपिक का क्विज होगा ऐसे करके। तो सर जब तक नहीं आए हैं, सर लोग ये ऐसे खाली बैठे हैं तब तक चलो क्विज करते हैं। उस टाइम पे क्या है कि सब टीचर्स लोग जिन लोग बड़े बड़े पोस्ट में हैं वही लोग आते थे। तो थोड़ा सा टाइम शुरू में आने का दिक्कत हो जाता था कभी, तो हम लोग यही करते थे क्विज वाला। तो वो वाला एक हो गया कि नहीं क्विज के बहाने पढ़ना स्टार्ट किए, ये चीज सबसे अच्छा था मेरे लिए।
अभिषेक मेरा साइंस उतना अच्छा नहीं था, बहुत कमजोर था साइंस। तो अभिषेक सर ना फिर एक एक जने से पूछना स्टार्ट वो कर दिया कि एक एक जने आप ये टॉपिक तैयार करो, दूसरे लोग ये टॉपिक तैयार करेंगे। तो इतना टफ टफ क्वेश्चन ढूंढने का कोशिश करते थे कि ये मेरे से आगे ना बढ़े, इसका नंबर ज्यादा ना आए, इस टाइप का होता था। तो फिर साइंस का ना मैं वैसे ही पढ़ना स्टार्ट की, क्विज के मतलब कि मेरे से उपासना आगे ना बढ़े, धर्मेंद्र दिनेश आगे ना बढ़े, वो लोग चाहते थे जमुना का। तो क्या होता था कि वो लोग जो टॉपिक मेरे से पूछेंगे मैं उसको भी पढ़ के आऊंगी, क्योंकि उन लोग से कम नंबर लाना नहीं है। और उन लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करने के लिए मैं खुद पढ़ती थी कि कितना टफ क्वेश्चन मैं बना सकूं इन लोग के लिए, ताकि ये लोग जवाब ना दे पाए। तो ऐसे में दो टॉपिक तैयार हो जाता था हम लोग का, एक तो जो पूछेंगे और एक तो जो हम लोग से पूछेंगे। तो ये चीज बहुत फायदा किया। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, मैथ्स तो थोड़ा सा वो ही था। मैं रोती थी, पता है, मैथ्स के लिए बहुत रोती थी कि यार नहीं हो पाएगा, क्यों लाए हैं यहाँ। सर है कि घर जाने नहीं देते थे, और मेरे घर जाना था कि नहीं, घर जाना है, घर जाना है। सर से बोलने का हिम्मत नहीं कि घर जाऊंगी, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो एक दिन भागने की तैयारी में थी कि मैंने ऐसे बड़े भैया से बात भी कर ली थी कि नहीं चले जाऊंगी, यहाँ से नहीं हो पाएगा लगता है। फिर मेरी तनु दीदी है, तो वो बैठा के फिर समझाई कि अच्छा क्या चीज लग रहा है तेरे को, क्यों नहीं कर पाएगी बता, यहाँ हम लोग क्या जन्म से सीख के आए हैं। बहुत समझाई, बहुत अच्छे से प्यार से भी समझाई, चिल्लाई भी, सब चीज एकदम जितना हो सके ना, कि तू ना 6 महीना दे अपने आप को, 6 महीना तू, तेरे से मैथ्स नहीं बनता है ना, मैथ्स बना। और रीजनिंग का दिक्कत होता है, मैथ्स बना, साथ में तू 1 घंटा इसमें टाइम दे, पूरा टाइम बता के कि इस टाइम पे ऐसे ऐसे पढ़ना। और जो तू पढ़ती है उसका ऑब्जेक्टिव करते जा, है ना, जो टॉपिक पढ़ी है उसका ऑब्जेक्टिव करते जा, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते जा। जो क्वेश्चन नहीं बना है, नहीं तेरे से गलत हो रहा है, उसको टिक करते जा, ऐसे करके। फिर वो चीज ना मेरे धीरे धीरे समझ में मैं करते गई। एक टॉपिक पढ़ी कुछ भी हो, उसको मैं क्वेश्चन जितना बन रहा है उतना, नहीं बन रहा है ना उसको गोला करके, फिर दूसरे दिन याद है कि नहीं, कभी टेस्ट हुआ उस टॉपिक का तो मैं देखती थी अच्छा मेरे से ये क्वेश्चन बन गया है, ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो जो क्वेश्चन नहीं बना है उसमें गोला लगे रहता था, तो वो क्वेश्चन याद हो गया। ऐसे ही फिर मेरा मतलब मेरे पढ़ाई में, मेरे जो साथ में पढ़े हैं, मेरे दीदी भैया फ्रेंड, ये लोग बहुत साथ दिए हैं, बहुत साथ दिए हैं। सर लोग तो हैं ही, सर लोग पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी, हर तरीके से एकदम कि इसको सिखाना ही है। और वहां सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो लोग कमजोर है ना उनके पीछे पड़ते थे ऐसे, कि इसका बेस बने, बेस एक बार तैयार हो जाए तो ये खुद ही समझ जाएगी कि इसको क्या करना है। तो शुरू में लगता था कि निगेटिव बोल रहे हैं, मतलब कि गुस्सा आता था उस टाइम पे, समझ नहीं पाती थी कि नहीं मेरे को हमेशा उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ये चीज अब समझ में आता है, कि ताकि वो लोग, जिसको बुरा लगे, ये उस चीज पे मेहनत करे और आगे बढ़े, ऐसे करके। तो ये चीज था। और ऐसे नहीं कि मेरा मैथ्स कमजोर है और मेरा थोड़ा हिस्ट्री वगैरह सही है, जीएस सही है, तो हम लोग आपस में ना, आप लोग का भी टेस्ट हुआ तो आप लोग देखते हो कि किसका ज्यादा नंबर आया है, तो किस में ज्यादा आया है, तो कैसे बनाई है, तो बनाए हो कैसे उसको बताओ, ऐसे करके पूछते हो आप लोग, पूछते हो ना। तो हम लोग का वही था, हम लोग के ग्रुप में ना देखते थे कि उपासना का, दिनेश का मैथ्स अच्छा था, तो फिर वो लोग अरे तुम लोग कौन से ट्रिक से बनाए हो, पता चला किसी का ट्रिक अलग होगा, है ना, किसी का क्या बोलते हैं, जीएस में पढ़ने का तरीका अलग होता है। हाँ, विकास भैया, जीएस से मैं पूरा विकास भैया से पढ़ी हूँ, यहाँ भी पढ़ाते थे क्लास में और घर में भी। जैसे इनका जॉब नहीं लगा था उस टाइम पे, तो हम लोग यहीं पे बैठ के और मारते थे, पता है। उस टाइम पे आप लोग को अभी मारेंगे ना तो हो सकता है गुस्सा आ जाओगे, लेकिन मेरे को मार देते थे ऐसे, ऐसे उल्टा हाथ से मारते हैं, या कभी मार किसी को लगेगा ना तो ऐसे ऐसे चट से मारते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही ना क्या ट्रिक बनाते थे, एक से एक ट्रिक, कभी कभी तो लगता था क्या ट्रिक, गंदा गंदा ट्रिक, कुछ भी ट्रिक बनाएंगे। तो वो चीज ना याद होने लग गया, फिर अपने से भी ट्रिक बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या बोलते हैं, याद करने के लिए फट से ट्रिक दिमाग में आता है, और अपने से बनाओ ना वो ज्यादा अच्छे से होता है। तो जीएस का मेरे को था कि व्यापम का एग्जाम, मेरे से तो कुछ हो नहीं पाएगा, व्यापम का एग्जाम दूंगी, 1 डे का एग्जाम है, ऐसे करके ट्रिक से याद करना स्टार्ट की। तो ऐसा है कि हम लोग एक एक जने से, मैं एक एक लोग से कुछ ना कुछ सीखते गई। हाँ, किसी से मैथ सीखी, कुछ कुछ लोग का ट्रिक अच्छा था मैथ बनाने का, रीजनिंग बनाने का।
तो मेरे सक्सेस में पूरा, और तो मैं कहीं से पढ़ाई नहीं की हूँ, सिर्फ यहीं आई हूँ स्टार्टिंग से ही। तो एक-एक झनेक से सीखी हूँ मैं, किसी से मैथ्स, किसी से जीएस, किसी से रीजनिंग। इंग्लिश इंग्लिश का ज़्यादा तो कोई, क्योंकि पता था ये नहीं कर पाएगी ऐसे करके, तो नम्रता दीदी, वो फिर अपने घर में बुलाना स्टार्ट की कि इंग्लिश उनको अच्छा लगता था पढ़ने के लिए, तो तू आना पढ़ना, यहाँ भी पढ़ते थे तो फिर इंग्लिश का वो मेरे से मतलब याद करवाने का कोशिश करती थी कि इसको ऐसे 5-5 तो देने का, तो थोड़ा बहुत व्यापम में कम से कम 2-3 नंबर तो बने इंग्लिश में, इस टाइप का। तो वैसे ही आप लोग भी ना, मैं चाहूंगी कि आप लोग के बीच में भी ऐसे बॉन्ड बने कि आप लोग खुद तो पढ़ाई करो, लेकिन साथ में दूसरों को भी मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए। जो आपके में कमी है उसको दूसरे लोग पूरा कर सके, और जो दूसरे के में कमी है उसको आप लोग पूरा कर सको। ये चीज मेरे लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यही हुआ। और धीरे धीरे फिर ऐसे ही टाइम, उतना ज्यादा नहीं पढ़ाई करती थी मैं, 6 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर क्या है, थोड़ा सीरियस हुई पढ़ाई में, एग्जाम नहीं निकल था, कुछ कुछ एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर ऐसे चूक रही थी, कुछ कुछ का निकल रहा था, 2-3 एग्जाम निकला लेकिन उसमें टाइपिंग में फेल हो जा रही थी। तो फिर मन में आने लग गया, यार 6 साल हो गया, अब कैसे करूंगी, नहीं हो पा रहा है। प्रेशर भी कि घर वापस नहीं जा सकती, इतना दिन रही हूँ, वापस खाली हाथ जाऊंगी तो क्या बोलेंगे सब लोग। फ्रेंड्स लोग, कभी सबका शादी हो गया था तो वो लोग बोलेंगे चलो कम से कम हम लोग शादी कर लिए, ये रायपुर में जाके क्या कर ली, ऐसे बोलेंगे। तो फिर एकदम डिप्रेशन में जैसे आने लग गई कि रो बीच बीच में ना कभी उठ के रोती थी मैं, क्या करूं कैसे करूं, नहीं हो पा रहा है, कर पाऊंगी कि नहीं, नहीं कर पाऊंगी तो क्या, मतलब क्या ही दिखाऊंगी अपने गांव में, क्या बताऊंगी कि कैसे इतना दिन तक रही, 6 साल से कुछ कर नहीं पाई। तो रात में ना उठ उठ के रोती थी, तो विकास भैया का याद आता, पता था पता है। रोती थी रात में, फोन 1-2 बजे जितना भी टाइम हो फोन करके कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो 1-2 बार घर भी आए, रात में 1-1:30 बजे घर भी आए समझाने के लिए कि क्यों नहीं हो पाएगा, तू कर तो पहले, तू हिम्मत क्यों हार रही है। फिर एक सर बोले कि डीएवी का एक फॉर्म आया था, डीएवी स्कूल का। सर सर से बोली कि सर फॉर्म आया है, मैं बीएड, सर मेरे मतलब बीएड करने के लिए बोले थे, तो मैं बीएड की थी। तो बीएड कर लिए रहे, ऐसे करके थोड़ा मतलब मेरा ही था कि बीएड कर लेती हूँ, क्या पता उसमें कुछ हो जाए। तो डीएवी का फॉर्म आया था, उसको डाली, उसमें हो गया। फिर सर से पूछी जाऊं कि नहीं जाऊं, तो सर बोले कि तेरा ना सक्सेस यहीं से स्टार्ट होगा, तू मतलब वहां ज्वाइन कर ले, उसके बाद में फिर देखना कि जो एग्जाम जाएगी वो निकलेगा ऐसे। फिर मैं वहां ज्वाइन की, वहां पे मैनपुर में आरती दीदी थी। आरती दीदी का मैं देखी, मैं तो वहां ज्वाइन की, कहाँ से 10,000 12,000 मिल रहा था, उसमें खुश, क्या ठीक है, मतलब कर रही हूँ वहां पे। लेकिन मैं आरती दीदी का देखी कि उनका फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट में होते हुए भी सुबह उठ के वो करंट अफेयर सुनती थी डेली। साथ में हम लोग रह रहे थे वहां पे मैनपुर में, दीदी आई कि चल जमुना साथ में रहते हैं। फिर सुबह से उठ के करंट अफेयर्स पढ़ना उनका, यूट्यूब चला के सुनते रहना। अब मैं खाना बना रही हूँ या वो भी खाना बना, सब्जी बनाते बनाते जो भी है, मैं वो बीच बीच में मेरे से क्वेश्चन कर रही है कि इसको बता। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा ध्यान सब्जी बनाने में है, दीदी तो पढ़ मतलब कि साथ साथ में दोनों काम कर ले रहे हैं उनका। तो अब डर लगने लग गया कि दीदी फिर चिल्लाएंगी, है ना, इधर भी ध्यान देना है और उधर भी ध्यान देना है। तो वो चीज देखो, मतलब मैं ये चीज सीखी दीदी से कि इतने बड़े पोस्ट में रह के भी दीदी का क्या बोलते हैं, इधर है पढ़ाई के प्रति है, और मैं तो प्राइवेट पोस्ट में रह के ऐसे प्राइवेट नौकरी करके करते हुए भी नहीं कर रही हूँ कुछ भी। तो उस टाइम पे लगा कि नहीं यार, कुछ करना मतलब ध्यान देना है अभी भी। फिर ना मैं पढ़ना ही स्टार्ट की दीदी के साथ में वहां रह के, कुछ कुछ जीएस वगैरह का, या तो फिर मेरा टीचर का एग्जाम था तो फिर उसका पढ़ाई स्टार्ट की। तो दीदी अपना मतलब मेरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ती थी ना, वो भी पढ़ती थी कि जमुना को क्वेश्चन करना है। ये वो आरती दीदी का था। तो उसके बाद में मेरा रिजल्ट आया इसका एनटीपीसी का, तो आरती दीदी ही मेरे साथ में थी, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से एकदम गले लग के, कि पहली बार एग्जाम निकलता है तो एकदम आंसू आंसू आ गया था कि खुश हो जाऊं कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर दीदी बोली कि सब भैया को बता, राजू भैया को बता ऐसे पूरा। उसके बाद में बताई सबको, वहां छोड़ी, फिर इधर आई। और
और बहुत सारा चीज़ है बताने का, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट, और बहुत बीच में छूट गया बहुत सारा चीज़। आप कैसे? ये जॉब का ना, हाँ, एक चीज़ और है, अभी तो फिलहाल मतलब मैं लाइन में जा रही थी, ठीक है, अभी गुड्स गार्ड में। हाँ, पीछे जो डब्बा रहता है ना, झंडी हिलाते रहते हैं, उसमें पीछे में तो वहां पे शुरू में तो तकलीफ होता था कि नहीं ठीक है, कुछ काम नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है, अपना आराम से लिखते रहो, स्टेशन में बताते रहो, यहाँ पे इतना बजे डिपार्चर हुआ, इतना बजे अराइवल हुआ, इस गुड्स ट्रेन में क्या बोलते हैं, ये चीज लोड है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का इसका डेस्टिनेशन है, ऐसे करके बस उतना काम था वहां पे। और उस टाइम पे ना हम लोग के पास इतना सारा कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर का नॉलेज मतलब नहीं वो कर पाई मैं, नहीं पता था, तो वो वाला फिर यहाँ रायपुर में मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो मेरे को ऑफिस में बुलाना स्टार्ट कर दिए कि ऑफिस में करना है अब। मतलब वहाँ कोई भी लड़कियां फील्ड में नहीं करी थी, यहाँ रायपुर में जितने भी गुड्स गार्ड पोस्ट में है सब लोग ऑफिस में ही करते हैं, एक अकेले मैं ही जा रही थी लाइन में, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था। तो अब बोली कि नहीं सर मैं लाइन में ही काम करूंगी, तो मेरे लिए ना ऑर्डर नंबर निकाल दिए यहाँ से डीआरएम ऑफिस से कि अब ऑफिस में ही करना है। अब मैं मजबूरी में आना पड़ा, कंप्यूटर का कुछ आता जाता है नहीं, क्या करूंगी कैसे करूंगी। तो आप लोग के और मेरा इंग्लिश भी कमजोर, वहां पे जैसे हम लोग, अब मैं कोचिंग ट्रेन जो चलता है अपनों का पैसेंजर ट्रेन, वहां पे काम करती हूँ। जो गाड़ी लेट होता है ना, उसका डिटेंशन डालने में कि क्यों लेट हुआ है, हम लोग जैसे मालगाड़ी के वो रहते हैं गार्ड, वैसे ही पैसेंजर गाड़ी में भी रहते हैं, तो उन लोग से पूरा डिटेल लेके कि कौन सी स्टेशन में कितना मिनट रुका, कहाँ पे ज्यादा रुक गया है, तो उसका कारण पूछना है, अपने को कंप्यूटर में डालना है, उसका रीजन ऑफिसर लोग को जवाब देना है। जो हमारे डीआरएम सर है, डीएम सर हैं, वो लोग बीच बीच में आके, डीआरएम सर तो नहीं आते, फोन करते हैं, लेकिन जो डीएम सर हैं, डिविजनल ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो जो है मैनेजर, वो ना बीच बीच में आके चेक करते रहते हैं। और कहीं पे फेलियर हो गया कुछ, ट्रैक में कुछ दिक्कत हो गया, वो सब चीज को तो उसको ना हम लोग को इंग्लिश में लिखना रहता है, पूरा उसका डिटेल्स। मेरा तो इंग्लिश है पूरा जीरो ना, तो अब मैं कैसे करूंगी, वहां पे बुला तो लिए हैं। जब वहां पे लर्निंग देते हैं 10 दिन 15 दिन का, तब लगता था कि नहीं कर लूंगी, क्योंकि बाकी लोग का डिटेंशन जो डाले रहते थे उसको पढ़ के समझ में आने लगता था कि नहीं ठीक है कर लूंगी, इतना इजी लैंग्वेज में है, कर लूंगी। लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज वो तो नहीं कर पाऊंगी कैसे कर, तो वहां पे क्या बोलते हैं, उस चीज का अभी भी मेरे काम जल्दी नहीं कर पाती हूँ वहां पे कंप्यूटर में, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ वो नहीं कर पाई कंप्यूटर का, कि काम नहीं आएगा ज्यादा ऐसे करके। तो आप लोग के पास में है यहाँ पे कंप्यूटर पूरा सिस्टम अवेलेबल है, तो उसका भी फायदा उठाओ, है ना, सिर्फ अभी पढ़ाई के लिए नहीं, वो आगे हम लोग का जॉब में भी बहुत ज्यादा वो मतलब लाभ मिलेगा उसका। और एक चीज है, बाकी लोग को ना भगा दिए वहां से, बाकी लोग और नहीं कर पाए ना, जिस डिपार्टमेंट में भी मैं कर रही हूँ वहां से भगा दिए, लेकिन सिर्फ क्योंकि मैं युवा से जुड़ी हुई हूँ और युवा से बहुत सारा चीज सीखी हूँ, तो उन लोग को पता नहीं क्या लगा कि मेरे रखे हैं अभी भी। भले ही काम मैं नहीं नहीं उतना नहीं कर पाती, मैं भी जानती हूँ, लेकिन ना वो लोग सिखाने का कोशिश करते हैं। और जो हमारे इंचार्ज हैं उसमें, वो सर अगर कोई बोले ना, एक आध भैया है तो वो लोग बोल देंगे कि जमुना मैडम ये नहीं कर पा रही हैं सर, तो वो बोलेंगे कि नहीं कर लेगी, इसके ऊपर भरोसा है। तो सर मेरे से पूछते हैं, बात करते हैं कि इसको ऐसे करोगे बेटा, इसको ऐसे देखोगे, ऐसे करके। तो वो लोग सर मेरे पास तो नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरे सर के पास में बोलते हैं कि नहीं, इसका व्यवहार ऐसे है ना कि इसको निकालने का मन नहीं करता है, बोलते हैं। और पहले मैं दूसरे सेक्शन में थी, ट्रेन सेक्शन में पोस्ट खाली नहीं था, तो वहां से मेरे को कोचिंग, जब मैं कोचिंग सेक्शन में आई, कोचिंग क्या बोलते हैं कंट्रोलर में, तो जब मैं ट्रेन सेक्शन में थी, वहां के सर मेरे के यहाँ लाए कोचिंग कंट्रोल में कि ये मैडम जमुना जमुना है तो ये कर लेगी यहाँ पे, और इसका शांत है एकदम, भड़कती भड़कती नहीं है कुछ भी नहीं, कर लेगी शांत ऐसे करके। और कुछ समझाओ तो अच्छे से समझती है, और कुछ अगर निगेटिव भी बोले ना, तो मैं यहाँ पे कोई अगर निगेटिव भी बोल देता है तो मैं यहीं से सीखी हूँ एक चीज कि करना है भाई। निगेटिव तो सर लोग भी बोलते थे, लेकिन क्यों बोलते थे, मेरे ही लिए ना कि सीखेगी ऐसे करके। तो मेरे जॉब के जो जॉब में मैं हूँ
उसमें जो यहाँ से सीखी हूँ वही पूरा काम आता है। मेरे को नहीं लगता है कि अगर मैं युवा में नहीं रहती या नहीं आए रहती और कहीं गलती से अगर जॉब भी लग जाता, ये तो पॉसिबल नहीं था, तभी से बता रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती। तो वहाँ कैसे सर्वाइव करना है वो सिर्फ मैं युवा से सीखी हूँ। युवा में जितना सीखी हूँ सब चीज मेरे जॉब में करियर में अभी काम आ रहे हैं। ऐसा। और एक चीज और है पता है, जैसे ना उस टाइम भाई का भी सैलरी उतना ज्यादा नहीं था, 14-15 हजार कुछ ऐसे था। और डेली मेरे ऑटो से आना जाना करना पड़ता था सड्डू से अपना क्या बोलते हैं महंत कॉलेज। अब उतने दिन ऑटो से कितना आना जाना है, तो सर भी कॉलेज ज्वाइन किए थे उस टाइम पे। तो सर सुबह 7 बजे से ना पहले मेरे को छोड़ते थे कॉलेज कार से, उसके बाद में फिर अपना कॉलेज जाते थे। तो ये मतलब इतना प्यार और ऐसे माहौल मिला है ना कि बाकी कोचिंग में मैं मान बोल सकती हूँ कि चलो पढ़ाई यहाँ से अच्छा होता होगा, लेकिन 1 साल 2 साल उसके बाद में तो कुछ नहीं, अपना अपना पढ़ो निकलो हो गया जो भी है। लेकिन ना यहाँ का जो एक दूसरे को बढ़ाने का जो ग्रुप है हम लोग का, है ना, जो आपस में जुड़े हैं, वो चीज कहीं नहीं मिलेगा। और जो यहाँ सिखाते हैं, भले ही कुछ भी बोल के निगेटिव पॉजिटिव मोटिवेट करके या तो फिर कुछ भी जैसे भी हो सिखाते हैं ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। तो ये तो मेरे लिए जो भी मैं हूँ जैसे भी हूँ सब चीज सिर्फ युवा के कारण हूँ। अगर युवा में मैं नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या करती, कहाँ रहती, कुछ भी नहीं, कुछ कुछ रहता ही नहीं मेरे लाइफ में। और युवा के कारण आज मैं जिस पोस्ट में मैं हिम्मत दिखा पाती हूँ कि नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को ये करना है, अपना डिसीजन मैं ले पाती हूँ कि नहीं। अब जैसे कि अपना सपना है कि घर बनाना है मेरे लिए, अपने पैसे का बनाओ तो वो अलग ही उसका रहता है, खुशी रहता है। एक एक क्या बोलते हैं, एक ईंटा भी वहां पे लगता है तो खुशी होता है कि ये मेरे पैसे से लग रहा है। तो ये चीज खुशी मैं शायद जिंदगी में कभी फील कर ही नहीं पाती कि ऐसे भी खुशी होता है ना। क्या पता ससुराल में जाती, वहां रहती, घर वर बना रहता, सब चीज सही रहता, लेकिन जो अपने पैसे से अपने मेहनत से बनाओ ना, वो वाला खुशी अभी सर एक बना बना रहे घर, तो वो चीज ना सिर्फ मेरे युवा के कारण ही है कि ये खुशी मेरे को नसीब हो रहा है। कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर लो। चलो। हाँ। हेलो दीदी। हाँ। ज्यादा अच्छा से वैसे तो आप बहुत बढ़िया ऐसा बताया, इतना अच्छा, जैसे कि हर एक चीज आप जो फील किए हो ऐसा लग रहा है हम लोग भी फील कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे एक ईंटा लगा रहे करके, तो ऐसा हम लोग भी फील कर पा रहे हैं कि हम लोग भी ऐसा करेंगे, इस टाइप का। तो आप तो बहुत कुछ बताया अच्छा, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बताया पूरे अपने जर्नी में, जहाँ से पढ़े हो वहाँ से, कि आपको बहुत लोग मदद किए, इतने सारे लोग, हाँ। जैसे दीदी हो गई ये वो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपसे जो आपको जो मदद किए, जो पढ़ा रहे हैं, क्या उनका भी फायदा होता है पढ़ाने से? क्या कि बहुत लोग बिल्कुल। सोचते हैं कि मैं इसको क्यों पढ़ाऊँ, मैं तो इससे ज्यादा होशियार हूँ, इनको पढ़ा के मेरा क्या फायदा होगा। तो आप बस वही बता दीजिए कि जो पढ़ाते हैं आपको, जो सिखा रहे हैं, उनका कितना फायदा होता है इस टाइप। क्यों फायदा नहीं होगा, वो लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, तो वही हुआ ना, क्वेश्चन करने मैं बताई ना, क्विज करते थे तो फिर सामने वाले को क्वेश्चन करना है, तो उसको क्वेश्चन करना है, ऐसे करके हम लोग पूरा पढ़ाई करेंगे ना उस टॉपिक का। तो जैसे कि मेरे को विकास भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, विकास भैया पढ़ा रहे हैं तो उनको भी तो ऐसा नहीं है मैं गलती से मतलब कुछ क्वेश्चन कर दिया और उनको नहीं आएगा तो फिर क्या सोचूंगी कि अरे यार भैया को तो आता नहीं है और मेरे पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज फील ना हो ऐसे करके वो खुद पढ़ते थे ना, पहले खुद पढ़ते थे उसके बाद में ही मेरे को पढ़ाते थे। और पढ़ाने के लिए अपना पढ़ो वो और दूसरे को पढ़ाने के लिए पढ़ो वो, कुछ मिस्टेक ना हो ऐसे करके। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग के दिमाग में ज्यादा रहता है वो चीज, बहुत फायदा होता है इससे। हम लोग भी कोरोना के टाइम पे यहाँ क्लास नहीं लग रहा था ना, तो एक दूसरे को पढ़ाते थे ऐसी फोन में दो खासकर उपासना और मैं ज्यादा पढ़ाई करते थे। तो उपासना मेरे जैसे कि मेरा साइंस कमजोर था, है ना, तो साइंस बोलती थी कि तू पढ़ा, मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ाऊंगी, इस टाइप का। तो मेरा साइंस ऐसे ही ठीक था, ठीक हुआ। तो इससे तो बहुत फायदा मिलता है भाई। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भाई। आपका स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे पूरा एक के बाद एक आपने स्टेप बाय स्टेप बताया और जॉब के बाद अभी भी जो हो रहा है आप अच्छे से बताए। तो एक बात बस पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसे आप डिमोरलाइज हो जा रहे थे कि हो नहीं पा रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, बार बार मतलब कुछ एक फेस आ रहा था कि आप घर जाऊंगी सोच रहे हो और ऐसा, तो उस समय आप खुद में कैसे, मतलब कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि कोई नहीं है बताने वाला, कि उनको कोई समझाने वाला आ जाए या और कोई मदद हो जाए उनसे, तो वो लोग कैसे ऊपर उठ सकते हैं वो सिचुएशन से कि हम लोग के पास तो इतना बड़ा ग्रुप है ना युवा, ऐसे बॉन्ड बनाओ आप लोग आपस में, है ना, ऐसे बॉन्ड बनाओ आपस में कि आपको कोई ऐसे डिमोरलाइज या तो फिर निगेटिविटी मन में आने ही ना दे। आप ही लोग एक दूसरे को संभालो। इसीलिए तो है ना युवा, बाकी कोचिंग जैसे थोड़ा हट के क्यों है, क्योंकि हम लोग आपस में एक परिवार जैसे हैं। तो आप किसी किसी से बॉन्ड इतना अच्छा रखो कि आप अगर कभी ऐसे हार मानो तो वो आपको हार मानने ना दे। और कुछ नहीं ऐसे, नहीं, और कुछ थैंक अलग यू दीदी। सुनना चाह रहे थे क्या? नहीं नहीं, थैंक यू दीदी, मैं अच्छा। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जमुना यहीं से बता देता हूँ कि जमुना दीदी के साथ एक चीज हुआ था कि इनके साथ ही एक सहपाठी थे जो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे उस समय, अपने अपने आर्थिक स्थिति जो भी उनके पारिवारिक कारणों से वो डिप्रेशन में चले गए थे। और फिर कुछ ऐसा मन बन गया था कि अब जीवन मतलब अब कुछ रहा नहीं है इसमें, तो इसको खत्म कर लिया जाए, बेटर है कि मतलब इतना जूझने से। तो उसी समय कई बार चीज़ें डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। तो उसी समय जमुना दीदी का जो है फ़ोन चला गया उस लड़के को, और फिर पूछे बात, ऐसे हाल चाल फिर पूछने लगे, बात करने लगे। फिर जो उसका मूड था, जो जो कमिट करने जा रहा था, फिर वो चेंज कर लिए। तो ये बात करने का जो तरीका होता है, वो अपनापन होता है, परिवार, ये सब चीज़ों का ये बहुत मैटर करता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा सिर्फ क्या कि हम क्या ले लें, जैसे हम क्या किसी से मतलब अफेक्शन ले लें, कुछ कर लें, पर अपन कुछ नहीं दें, ये गलत है। तो जैसे जमुना दीदी जो है वहाँ पर उसको सपोर्ट की, काउंसिल की कि नहीं मतलब लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, लेकिन लाइफ को ख़त्म करना एक मतलब उसका कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोगों को भी जैसे आप, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, पता नहीं कितने बच्चे इन चीज़ों से सीख पाए कि जैसे सर अभी जो मूवी देखने आप लोग गए हुए थे तो नहीं देख पाए थे आप लोग। तो ये क्या कि हमेशा हर बार जो पा लेना, खा लेना, ले लेना, पहन लेना, ये नहीं होता है। आपको कई बार चीज़ें सैक्रिफाइस भी करना आना चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में ये सब चीज़ें मैटर करती है। देखिए अगर उस दिन देख लेते, हमको क्या मतलब, हम तो टाइम दे के मूवी देखने आई हैं करके सोचते हैं। तो ये जो आपका जो क्या बोलते हैं, ये आज आपको देखने का, खाने का, लंच का टाइम नहीं मिलता ना, लंच और मूवी का फिर से आप लोग का ऑफर मिला हुआ है। एट द सेम टाइम आपका युवा का एक आपका आपका युवा के साथ आपका भी एक ऑरा बना है कि हाँ आप जो है एक अच्छे, आपका जो है एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर एक क्या बोलते हैं सामाजिक दृष्टि से एक अच्छा है। नहीं तो दीदी पहले जैसे आप लोग ग्रुप बना के पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं होता, सब लोग चले जाते हैं, सीधा क्लास होता है और सब घर चले जाते हैं। तो तो कैसे तुम करें? किससे, क्या किसी से बोली हो ऐसे कि मैं क्या बोलते हैं भैया ये चीज बताओ, या अपना अपने फ्रेंड सर्कल में है इसका ये चीज अच्छा है तो तुम मेरे को एक दिन ऐसे पढ़ाओगी करके ऐसे बोली हो? हाँ दीदी मैं बोलती हूँ। हाँ अभी 1-2 दिन हो गया, हम मैं और आरती ऐसे, मैं आरती को बताई कि मेरा सीजी अच्छा नहीं है करके, तो अभी ना आरती मुझे सीजी पढ़ा रही है। तो ये चीज आप लोग को, और हाँ बोलती हूँ ना किसी को तो हाँ आज स्टार्ट हो काम गया ना, है, बिजी हूँ बस करके। यहीं से। और ना ऐसे नहीं है कि वो ग्रुप बनाए हो ना तो उसको तोड़ना नहीं है, ना ही उसको कम करना है। अगर आप लोग ग्रुप बनाए हो ना दोनों, तो आप लोग का नंबर बढ़ना ही चाहिए उस चीज में, मतलब आगे ही बढ़ो। तो अब देखेंगे कि जैसे कि पूजा देखेगी कि नहीं ये लोग दोनों साथ में पढ़ रहे हैं तो इन लोग का तो नंबर अच्छा बढ़ रहा है, तो वो भी देख के जाएगी कि दीदी मेरे को भी पढ़ाओगे क्या, मैं भी साथ में पढ़ूं क्या, ऐसे करके। हाँ, तो वही चीज है ना, खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। ये नहीं कि ये क्या बोलते हैं वो मेरे को बोलेंगे तभी मैं पढ़ूंगी करके, जिद करो ना, मैं जिद करो उसके लिए, नहीं आप पढ़ाना। यही तो है ना हम लोग का युवा, कि नहीं आप जा नहीं सकते, क्यों जा रहे हो, नहीं रुको। कभी जैसे कि बोलना है कि नहीं खाना खाने जा, तो मैं बना के ले आती हूँ आपके लिए। ये चीज होना चाहिए ना कि चलो नाश्ता आज मेरा टिफिन कर लो आप यहाँ पे, लेकिन 1 घंटा मेरे को पढ़ा दो। तो वो तो आप लोग खुद ही उसको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि हाँ नहीं है ग्रुप तो बनेगा ही नहीं, इस टाइप का नहीं है। उसके लिए आप लोग को खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। जमुना बहुत खाना मैं
मैं तो विकास भैया, जब पीएससी का टाइम आता था ना, तो विकास भैया एक दिन महीना अपना जॉब छुट्टी ले मेरे यहाँ ही रहते थे। तो वो ताकि वो मतलब कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मैं उनको खाना खिलाती थी, पता है। हाँ, सब्जी काटने बोलती थी, कभी कभी नहीं काटते थे ना तो गुस्सा भी हो जाती थी। हम लोग का बॉन्ड ऐसे बन गया था ना कि नहीं, हम लोग एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाए, मतलब लगता ही नहीं था। घर जाओ ना तो यहाँ का याद आने लगता था, पता है, इस टाइप का बॉन्ड। और अब सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे नहीं, अभी भी अगर मैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो मेरे पास एक एक फोन है, दीदी, तनु दीदी। ये चीज हो गया। यहाँ जॉब में मेरे एक अगर कुछ बोल दिया तो ये बोल दिए, भैया नाथ भैया ये ऐसे बोले मेरे को। मैं तो अभी जब वहां ज्वाइन की ना तो हो ही नहीं पाता था कंप्यूटर का काम। एकदम नहीं, अजीब लगता था कि यार मैं अलग बैठी बस वहां सिर्फ बैठ के 8 घंटा बैठ के क्या कर रही हूँ। तो भैया बोलती, भैया जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? मैं तुरंत निकल के फोन की कि भैया जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या जिससे पैसा कमा सके? भैया इतना चिल्लाए ना, अभी तू क्या है अपने लाइफ में, अभी से ऐसे ऐसे सोच रही है, करके तो देख। अब एक दिन नहीं हुआ है तेरे को वहां पे जाके। तो वो चीज हमेशा ही रहना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। मतलब आप लोग जो बनाओगे ना आपस में, वो सिर्फ यही पढ़ाई करके निकल जाओ, ऐसा नहीं, हमेशा जिंदगी भर काम आएगा वो चीज। इसीलिए थैंक तो यू दीदी। हटके है ना युवा। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। दीदी जैसे आप बताएं कि 6 साल का जर्नी था आपका, तो मतलब ये बहुत लंबा समय होता है। अभी भी जैसे बच्चे आते हैं तो फिर उनको लगता है 6 महीने में या 1 साल में हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर डिमोचर छोड़ हटाओ, प्राइवेट जॉब कर लो और कुछ कर लो। गांव से आती लड़कियां छोड़ो चलो चले जाते, 2 महीने में चले जाते कि घर से दूर नहीं रह पा रहे हो। तो 6 साल मतलब इतने लंबे समय तक उस चीज को करते रहना और फिर उस जगह से जुड़े रहना, उस ग्रुप से जुड़े रहना, तो ये कितना ज़रूरी है और ये कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं? और अगर मैं दूसरे जगह या और कहीं कोचिंग जाती तो शायद मैं भी 1-2 साल करने के बाद में वहां से चले जाती, अपने घर की नहीं हो रहा है ऐसे करके। लेकिन 3 साल मैं वही बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद में यहाँ बीए करने के लिए बोले सर, तो बीए करते करते मेरा 3 साल कॉलेज के टाइम पे तो ऐसे ही निकल गया। मैं सेकेंड ईयर के गर्मी छुट्टी में ही थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट की थी। और ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा, मतलब लास्ट के 1 साल में ही जितना पढ़ाई करना है लास्ट के 1 साल में ज्यादा मेहनत की। बाकी टाइम तो पढ़ती थी क्लास में आने के बाद में, तो उतना ध्यान पता नहीं क्यों दिमाग था ही नहीं कि नहीं यार करना है पढ़ाई। मतलब बहुत जितना दूर भगूं ऐसे था, तो उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। लास्ट का जो 1 साल है उसी में ज्यादा ध्यान दी। तो मेरे पास एक है ना सपोर्ट सिस्टम है भाई। तो था कि वो तो हमेशा हम पॉजिटिव ही बोलता है कि नहीं, जब मैं बोलती थी कि नहीं हो पाएगा तो वो बोलते था हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, होगा कर। किस चीज का तैयारी, ये भी नहीं समझ में आता था कि किस चीज का तैयारी करूंगी। मतलब तू बस पढ़ते जा, बस ऐसा नहीं है कि मैथ्स पढ़ूं, छत्तीसगढ़ पढ़ूं तो जीएस ना पढ़ूं या कुछ भी, ऐसे तू सब सब्जेक्ट बस पढ़ते जा ऐसे करके। तो घर से भी भाई है तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था घर से, तो एक भी मतलब था ही नहीं कि इतना टाइम हो गया है, नहीं मत अब हो गया ये वाला, तो मेरे पास मतलब सिचुएशन था ही नहीं। और शुरू में मैं वही बताई ना, मैं ध्यान नहीं देती थी, 4-5 साल मेरा ऐसे ही निकल गया। अगर शायद मैं ध्यान देती तो मेरा पहले से ही निकल जाता बस। और लास्ट के 1-2 साल हिम्मत हारने नहीं दिए। मैं नहीं बोलूंगी कि हिम्मत मैं मतलब हारी नहीं, पर एक हारने नहीं दिए मेरे युवा वाले सर हो, चाहे दीदी हो, चाहे भाभी हो, चाहे मेरे सीनियर्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो, वो लोग मेरे हारने नहीं दिए हिम्मत। दीदी एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, हम्म। जैसे अभी क्या होता है 1 साल 2 साल उनकी पढ़ाई हो रही है और धीरे-धीरे वैल्यू एडिशन हो रहा है उनके नॉलेज में। हम्म। लेकिन सोचते हैं कि हम इतना टाइम हो गया आ रहे हैं युवा, अब हम अपना पढ़ेंगे और सीधा सफल होके आएँगे। और उस चक्कर में सफलता मतलब सफलता मिल भी गई तो भी भूल जाते हैं, आते नहीं हैं या नहीं भी मिली तो भी। तो जो बच्चे हैं कि भई पढ़ रहे हैं लेकिन वैल्यू एडिशन हो रहा है तो उसके बाद भी मतलब युवा आना चाहिए लेकिन आते नहीं हैं। तो मैं क्या करूं, उन लोग का किस्मत खराब है ही बोल पाऊंगी। नहीं लेकिन अगर वो लोग चाहते हैं ना कि 1 साल या 6 महीने में उन लोग को रिजल्ट देखे, तो उस टाइप का उन लोग को मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना।
अब मैं तो अपना गलती मानती हूँ कि मैं वो पढ़ाई करती ही नहीं थी। सिर्फ क्लास में आगे बैठने से ऐसा नहीं है कि सर लोग आ रहे हैं और 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, उसी में मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। मेहनत मेरे को भी करना पड़ेगा। तो वो मेहनत मैं नहीं कर रही थी, वो गलती मेरे में थी, इसीलिए इतना टाइम लग गया। अगर यहाँ पे आ रहे हैं और सोचेंगे कि नहीं 6 महीना में 1 साल में मेरे रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप लोग को भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और बोल रहे हैं कि नहीं 6 महीना से 1 साल से आ रहे हैं, युवा से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये तो अगर किसी भी क्लास में किसी दूसरे कोचिंग में जाओगे तब भी वही रहेगा ना। पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो फिर थोड़ी ना हो पाएगा। खुद भी तो उतना जल्दी रिजल्ट चाहते हो, तो उसके लिए डबल तिबल मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। अभी जैसे कॉलेज टाइम में कॉलेज का एग्ज़ाम रहता है, उस टाइम फिर यहाँ का नहीं पढ़ पाते हैं, तो कॉलेज टाइम कैसे मैनेज करें? मैं बताई ना, मैं कॉलेज के टाइम पे ऐसे हो गया था ना कि अब यहाँ अगर मैं बीए में फेल हो गई, मेरे साथ तो ऐसा था, बीए में फेल हो गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, इस टाइप का था मेरा। तो मैं थोड़ा कॉलेज के टाइम पे ना, सर तो बोलते थे कि पास हो जाओ, ऐसे ही पास हो जाओ, तो उतना पढ़ने का वो नहीं है। और क्या है, अपने कॉलेज का भी पढ़ाई तो हिस्ट्री है ना, पॉलिटी है, तो यही सब चीज तो यहाँ जो पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे ना वहाँ भी। तो अगर साइंस भी लिए हैं तो यहाँ भी काम आएगा वो चीज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ लिए तो वही बस है। एग्जाम के टाइम पे मेहनत करेंगे 1 महीना, फिर हो गया करके उसको धीरे धीरे कंटिन्यू अगर स्टार्टिंग से ही आप लोग पढ़ते रहोगे तो भी नहीं लगेगा, उतना प्रेशर नहीं आएगा, सब दोनों चीज मैनेज हो जाएगा। अलग नहीं है, आप लोग ऐसे मत सोचो कि कॉलेज का पेपर अलग है, यहाँ का अलग है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों तो, वहाँ का तैयारी करोगे तो यहाँ का भी तो होगा ना, यहाँ का पढ़ाई करोगे तो वहाँ का भी होगा। और बीए के एग्जाम में तो मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या लिखी हूँ ना, मैं खुद ही नहीं समझ में आता, पता नहीं कैसे पास हो गई। मैं उतना नहीं पढ़ी थी कॉलेज के टाइम पे भी, तो पास कर देते हैं लगता है कभी कभी तो। सही में उस बीए, बाकी का तो नहीं बोल सकती मैं साइंस वगैरह का कैसे है, लेकिन उसी से रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना, मैं यहाँ क्लास में सुनी हूँ, दीक्षित सर से सुनी हुई है, और क्या बोलते हैं बाकी अभिषेक सर वगैरह से सुनी हूँ मैं तो। उन लोग दीक्षित सर इतने प्रोफेसर वगैरह का जो भी है उन लोग का नाम लेते थे, मैं उन लोग का नाम लिख लिख के आ जाती थी कि इनके कथन अनुसार ऐसे करके। तो यहाँ का, हाँ सही में, तो अलग नहीं है दोनों एग्जाम, ऐसे नहीं कि उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। हाँ एग्जाम है तो 1-2 दिन भले ही पढ़ लो, बाकी ऐसे नहीं कि 3-4 2-3 महीना एग्जाम आ रहे हैं तो हम लोग को 2-3 महीना सिर्फ कॉलेज के एग्जाम में फोकस करना है, ऐसा। अभी जैसे सेमेस्टर वाला हो गया, तो हर महीने इंटरनल एग्ज़ाम होते रहते हैं, फिर कॉलेज के एग्ज़ाम। ऐसे में देखो, अब हम लोग का अगर 3-3 महीने में होता था ना, मतलब सीधा फाइनल होता था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारा हो जाता था पढ़ने के लिए। अभी तो सेमेस्टर वाला हो गया तो फिर उसका कम भी तो हो गया ना पढ़ने का। हाँ, ठीक। ठीक है। और किसी के क्वेश्चन है? हाँ ये गुड मॉर्निंग दीदी। आप गुड मॉर्निंग। इतना कंसिस्टेंट कैसे रहे? मतलब नहीं समझ पाई बहन, हिंदी में बोल। मतलब आप कंसिस्टेंट कैसे थे? लग, क्योंकि फ्लक्चुएट तो कोई भी हो जाता है। अरे नहीं वो, मैं बताई ना, मैं भी हो जाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हो, नहीं नहीं, वो पढ़ाई करते रहो ना तो सबके आ, होता है ये। अगर जैसे कि बीच में, मैं बताई ना, मेरे लिए सिर्फ युवा है, यही लोग मेरा मतलब ऐसे बॉन्ड बना के रखे थे ना, ऐसा मेरे को परिवार मिला था कि वो लोग मेरे भटकने ही नहीं दिए ना। आप लोग भी ऐसे आपस में बॉन्ड बनाओ, ग्रुप बनाओ, सर लोग से बात करो, है ना। क्या बोलते हैं, कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आपस में बात करो, मैं यहाँ पे भटक रही हूँ या यहाँ पे मेरा नहीं हो पा रहा है कुछ भी है, तो वो लोग आपस में ही आप लोग सॉल्व करो, ऐसे अपना पूरा जो है रिलेशन उसको ऐसे मजबूत बनाओ। थैंक यू।
मैं वही चीज बार बार बोल रही हूँ कि मैं ना ज्यादा मेहनत मैं अपने से नहीं की हूँ। जितना भी हुआ है ना मेरा ये युवा के कारण ही, और युवा में जैसे माहौल है, मतलब माहौल था उस टाइम पे, अभी भी वो माहौल बनाओ। एक दूसरे को ना, खुद पीछे हटो ना, किसी को पीछे हटने दो। ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक। हाँ, अभी की जो जनरेशन, अभी की जो स्टूडेंट हैं, उन लोग को क्या मैसेज दें, अल्टीमेटली क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे आप? कि पढ़ाई से पढ़ाया रिलेटेड। मतलब जो भी है, क्या अभी क्या कर सकते हैं, या मतलब आपका मैसेज क्या होगा? आज की सोल। आज की यूथ के लिए आप तो बोलना चाहोगे क्या? तो देख रही हो तमाम सब्जेक्ट। हाँ। अब यही यही बोलूंगी कि पढ़ाई में होता है डिमोटिवेट होते हैं सब लोग, मतलब लगता है कि नहीं यार अब पीछे हट जाए करके। लेकिन ये अगर मैं सोचती तो बहुत पहले ही यहाँ से चले जाती। तो वो चीज नहीं सोचना है, हमेशा ये सोचना है कि नहीं मेरे से हो जाएगा। बस मेरा एग्जाम्पल मतलब मेरे देख के सोचना कि जब जमुना दीदी कर ली, जिसको जोड़ना घटाना भी नहीं आता था, तो फिर हम लोग से क्यों नहीं हो पाएगा? हम लोग तो इससे ज्यादा ही कर लेते हैं, है ना? तो बस ये है कि यहाँ हम आते रहो, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है पढ़ाई में भी, और लाइफ में कुछ कर रहे हो उसके लिए भी। जैसे कि अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं 1 सप्ताह का 15 दिन का ब्रेक मार मार के चलेंगे करेंगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा फिर। मैं स्टार्टिंग में वही गलती करती थी कि नहीं ठीक है ना, घर भग जाती थी कभी भी कि ठीक है पढ़ाई तो होते रहेगा, घर का याद आ रहा है तो घर भर भग जाती हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ कार्यक्रम फैमिली में कुछ फंक्शन हो रहा है, वहाँ चले जाती हूँ। तो मेरा पढ़ाई उस टाइम पे बहुत पीछे, ये तो मैं 2 दिन के लिए घर गई हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई पूरा सप्ताह 15 दिन के लिए पीछे चले जाता था। तो वो चीज़ ना करके कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। अगर कहीं पे आप टाइम दे रहे हो तो उसको कवर करने के लिए आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। जहाँ टाइम दिए हो उसका क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाई में ऐड करना पड़ेगा वो टाइम। और और क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। जमुना से सीखा बातें सुनी है ना। और आप लोग देखोगे युवा के सियान में जो भी लोग आए उन लोग, और या जो यहाँ संडे में गेस्ट आते हैं, देखोगे ना तो लास्ट में तुम लोग ये जो है ना सफल होने के बाद पता चलेगा वही एक ही बात, सबका एक ही। दीदी ने जितने लोगों का, जमुना दीदी ने जितने लोगों का नाम दिया अभी, है ना, देखो सबसे बड़ी बात यही सबसे बड़ा सफलता है कि कैसे लाइफ में, और सबका ऐसे ही होता है। चाहे देवलाल सर अभी आके बोलेंगे, चाहे अविनाश सर बोलेंगे, कोई भी बोले, कोई ना कोई उनके लाइफ में ऐसे धीरे 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 जुड़ता है और उसको मदद करता है। हम लोग बस क्या है पहचान नहीं पाते। जैसे उन्होंने नाम कि अभी सोचो, अभी जॉब के दौरान उनको इतना लोग, हम लोग परीक्षा जैसा पल्लवी वगैरह पूछ रहे परीक्षा में सफल होने, लेकिन उन्होंने क्या बोला, जॉब में भी अभी दिक्कत हुआ तो लगा कि अरे यार इसको छोड़ ही देती हूँ, नहीं हो पा रहा है। कुछ अविनाश भी हो, और अविनाश जी ने ऐसा डांट लगाया कि करना होगा, मोटिवेशन है। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है ना, कितने लोगों का उन्होंने, कितने लोगों का नाम, मैं तो आज पहली बार सुना है जो कोई ऐसा इस मंच में आके इतने लोगों का किसी ने नाम। लाइफ में हमको वैसी सफल, हम वैसी, हम आसपास हमें अपने नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग ही हमको सफल। और ये चीज क्या है, और अभी जो राजवीर जो शुरू में बोल रहे थे, उनका फैन फॉलोइंग इतना, इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी, जब भी उनके लिए हमेशा खड़े हुए। और मैं तो जो आज जो राजवीर ने जो बताया, तो मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के, वो अगर यमुना दीदी कुछ भी नहीं करती, कोई जॉब नहीं करती, कोई ग्रेजुएशन में पास नहीं होती, लेकिन उन्होंने उस रात को एक कॉल से जो एक जीवन को बचाया, एक जीवन को आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ ये मानवीय मूल्यों में इससे बड़ा भारत रत्न कुछ भी नहीं है ना। कोई जॉब नहीं, यमुना दीदी का सक्सेस वही है कि उनकी बातों में, उनकी इसमें इतना ताकत था कि किसी का जीवन को उन्होंने, और ये बात जो है हम लोग सबको जाननी चाहिए। लाइफ में हम लोग की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे,
किसी का भी लाइफ है ना, तो जब अस्पताल में आप जाके जैसे बैठने, वैसे जीवन में सफलता जिसका भी सीधा हो जा रहा है, लाइफ सीधा हो गया, डॉक्टर बोल देगा अब उस दुनिया, तो जो जिंदा नहीं है, लाश है, उनका ही सीधा, आप उनका सीधा हमारे लाइफ में और जो ये बताई हम लोग कोशिश करें, तो जरूरी नहीं कि आप अपने भी अगर कोई दोस्त हैं उनके साथ ऐसा ग्रुप